भैया कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे आंसर को हम खुद से बनाकर लिख सकते हैं। तो आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं इसका प्रैक्टिस पहले आपको घर पे करना होगा। कितना हमारा भैया सब सोचता रहता है ना कि अरे छोड़ ना, एग्जाम हॉल में बैठेंगे और उस वक्त अपना मन से बनाकर लिख देंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हो भी सकता है लेकिन ऐसा मत करना। इस वक्त होगा ना कि एग्जाम हॉल में आप जब बैठ के कोई चीज सोचिएगा तो ज्यादा चांस होता है कि आप यो याद नहीं कर पाइएगा या फिर आपको जो याद है वो भी भूल जाइएगा। तो आपको ये जो चीजें हैं मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं कि मेन एग्जाम से पहले घर पे आपको एक एग्जाम देना चाहिए। डुप्लीकेट एग्जाम घर पे दे के सके जाना, और डुप्लीकेट एग्जाम कौन चीज से देना है भैया? तो मॉडल पेपर से देना है। तो भैया ऐसा कौन तरीका बताने जा रहे हैं जो से अपना मन से बनाकर लिखेंगे? हाँ, ध्यान से समझना। जो स्टेप आपको बताने जा रहा हूं इसको आप अप्लाई कीजिएगा, अभी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद एग्जाम हॉल में जाकर धड़ल्ले से लिखे आ जाना, ठीक है। और जितना हमारे भैया साहब है, ठीक है, आपसे थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट है कि जब तक आप केटी सरकार के साथ है तब तक आपसे जितना सपोर्ट हो सकता है तब तक उतना कीजिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद नहीं करना है, एग्जाम के बाद भैया सबके भेजते रहना। क्या जाओ बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आओ, जाओ केटी सरकार के पास, हर एक समस्या का समाधान है, जाओ केटी महाराज के पास। तो नहीं इतना कर देना। खैर अभी आपसे जितना हो सकता है उतना आप कीजिएगा। तो भैया आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस आपको घर पे करना है। मान लीजिए कि कोई आंसर है इतना बड़का, ठीक है, ये दिया हुआ है कौन सी में भैया? गेस पेपर में या फिर कुछ में आंसर दे ले है। अब भैया वो आंसर हमारा याद नहीं आ रहा है, हम अपना मन से कैसे बना के लिख सकते हैं? बड़ा ना क्रिटिकल आंसर सब दे ले रहता है, बड़ा ना हार्ड आंसर सब दे ले रहता है और मतलब ही नहीं समझ में आता है। तो ध्यान से समझिए आप क्या आपको करना है, क्या ध्यान से समझिएगा। पहले ना जो आंसर लिखा गया हुआ उसको आप अपना भाषा में पढ़िए आसान से, ठीक है। जैसे यहां से यहां तक एक बार रीडिंग दे दो, भैया क्या बात करते हैं, फिर तो बतवा पढ़ने के लिए हुआ, पहले सुनो तो जो बता रहे वो सुनो। इसमें यह तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं। कितना होता है कि लिखते लिखते बीच में भूल गए तब क्या करेंगे? तो ध्यान से समझिएगा। तो मान लीजिए यहां से यहां तक आंसर दिया गया हुआ है तो आप पहले इसको पढ़िए, ठीक है, और पढ़ के ना इसका मतलब थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। जो लिखा गया हुआ उसका मतलब समझने का कोशिश कीजिए अपना भाषा में। अच्छा भैया अपना भाषा में इसका मतलब समझने का कोशिश करेंगे, हम पहले रीडिंग दे देंगे। अच्छा भैया उसके बाद शुरू का 1 से 2 लाइन आप याद कीजिएगा। शुरू का जो 1 से 2 लाइन जो होगा ना उसको आप याद कर लीजिएगा। भैया कैला लगे, देखिए अगर आपका कॉपी चेक भी होता है ना तो शुरू का लाइन पे ज़्यादा फोकस रहता है, शुरू का जो पैराग्राफ रहता है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। उसको थोड़ा बहुत टीचर पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेकिन वो पूरा बीच में, ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि पूरा बीच में पढ़ते हैं, नहीं। अगर आप 200 शब्द का 300 शब्द का कोई आंसर लिखते हैं तो टीचर लाइन बाय लाइन पूरा नहीं पढ़ते, जो सच्चाई वो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो शुरू का जो आपके जो लाइन होंगे 1 से 2 लाइन उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है भैया, याद कर लेंगे। तो 1 से 2 जो लाइन याद कीजिएगा उसको कोशिश कीजिएगा कि लिखे अपना भाषा में। अपना भाषा में भी बनाकर लिख सकते हैं। जैसे बुक का भाषा और अपना भाषा में बड़ा अंतर होता है। बुक का भाषा थोड़ा क्रिटिकल टाइप का भाषा रहता है, आप अपना भाषा में लिखते फिर भी आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। देखिए आंसर देखकर अपना भाषा में आसानी से लिखिए। क्या बात करते हैं भैया, यहां से यहां तक हम याद कर लिया, या आप इसको अपना भाषा में लिख सकते हैं। अब इसके आगे का जो आंसर है ना इसको ना अपना भाषा में लिखिए। जैसे मान लीजिए कि कुछ बड़ा बड़ा शब्द है तो जरूरी नहीं कि लाइन बाय लाइन आप लिखिएगा। ई लाइन आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप अपना भाषा में लमड़ा के लिख लो। लमड़ा के क्या बोले भैया? लमड़ा के लिख दो। क्वेश्चन को लमड़ाने का तरीका समझो, ठीक है। कोई भी एक शब्द उठाना, शब्द को उठा कर लमड़ा देना। अगर आपका तैयारी अच्छा खासा है तो मत आप ये अप्लाई कीजिएगा। अगर आपका तैयारी अच्छा खासा है, आपको सब सब्जेक्टिव वगैरह याद है, आप अपना मन से बना के लिख सकते हैं तो ठीक है। हम ये वीडियो उस भाई लोग के लिए बनाए हैं जो बीच में फंस जाते हैं, जिनको सब्जेक्टिव याद नहीं हो रहा है, वो बीच में जो अटक जाते हैं, कैसे याद करे, कैसे बना के लिखे। तो ओकरी सब ले वीडियो कि एगो लाइन याद कर लेना, ओकरा बाद जो लाइन होगा ना ओकरा ना अभी घर पे प्रैक्टिस करो कि घर पर ना ये लाइन को अपना से बना के हम कैसे लिख सकते हैं, एक लाइन को 2 लाइन में हम कैसे लिख सकते हैं। कि बिहार बोर्ड में ना अगर कॉपी भरल है तो अच्छा खासा नंबर मिलेगा, जो रियलिटी है वो बोल रहे हैं, ये सब बात पता है सबको, ठीक है। तो आंसर देखिए और अपना मन से बना कर लिखने का कोशिश कीजिए, मतलब अपना भाषा में उसको बनाकर लिखने का कोशिश कीजिए। कुछ दिए गए जो वर्ड्स होते हैं ना उस वर्ड को उठाना, ठीक है, वर्ड को, और वर्ड का मतलब लिखो। वर्ड उठाना, वर्ड का होता है ना, जैसे संरक्षण, जैसे आवेश संरक्षण के सिद्धांत में आप पढ़ लिए संरक्षण, तो उसका मतलब समझो कि अच्छा आवेश को नहीं उत्पन्न किया जाएगा, नहीं नष्ट किया जाएगा, अच्छा अपना मन से इधर उधर किया जा सकता है, ऐसे में ट्रांसफर किया जाएगा। तो कुछ शब्द उठाइए, उस शब्द का मतलब अपना भाषा में लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो लमड़ेगा। अच्छा भैया सही बात बोल रहे हैं, आपका बात हम मानते हैं। यदि आपने तैयारी कर रखा है, यदि आपने पढ़ाई कर रखा है और आप अपनी मन से बनाकर लिख पा रहे हो तो आप लिखिए, आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हो, इसमें ज़्यादा डाउट नहीं है। हाँ, लिखते लिखते अगर बीच में कहीं अटक जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को छोड़ उड़ के भागाना है। ऐसा नहीं कि 5 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं और 2 लाइन लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन पूरा लिखना है, क्वेश्चन का आंसर जो है पूरा लिखना, पूरा। कैसे पूरा लिखेंगे भैया? उसमें का मान लो कि अगला लाइन याद नहीं, उसके आगे वाला लाइन याद है ना तुमको, थोड़ा बहुत कुछ भी तुमको याद है ना, तो उसको अपना मन से क्या तुम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, वो सब चीज़ आपको घर पर अप्लाई
करना है। जैसे होता है ना कि बहुत बड़ा सब्जेक्टिव है, उसको याद नहीं कर पा रहे, अरे याद नहीं कर पा रहे हो तो उसको अपना मन से बना के लिख सकते हो ना, उसका मतलब समझ के अपना मन से लिख सकते हो ना। तो मतलब कब समझ में आएगा, जब उसको रीडिंग दीजिएगा, जब उसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जितना हमारे भाई साहब उससे रिक्वेस्ट है कि घर पे अभी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन बनाने का। कोई भी क्वेश्चन उठाइए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जो भी हो सब्जेक्ट्स, उसका क्वेश्चन उठाइए, उसका लिखने का कोशिश कीजिए और सोचे कि इसमें और क्या हम लिख सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा और क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपना मन से, और इसमें क्या हम बना के लिख सकते हैं। और ये मत सोचना कि अपना मन से बनाकर लिखते हैं तो नंबर कट जाता है, बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। अब बुक का भाषा हो, अपना भाषा में बड़ा अंतर होता है। अगर अपना भाषा में लिखते हैं तो आपको अच्छे खासा नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। बुक का भाषा में भी मिलता है, अपना भाषा में भी मिलता है। तो आप अपना मन से बनाकर लिखने का कोशिश कीजिए, इसका प्रैक्टिस आपको घर पे करना है। कोई क्वेश्चन में लिखते लिखते भूल गए, भैया भूल गए तो क्या करेंगे, ये भी हम बताइए दिए हैं। उसके आगे का कुछ भी आपको जो समझ में आ रहा है ना, जो वो लिखना है। एग्जाम हॉल में छोड़ के मत आना, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मान लीजिए कि 10 को क्वेश्चन लिखना है, 10 को में से आपको 9 को क्वेश्चन याद है, तो ऐसा नहीं कि अच्छा रहे तो 9 को लिख देते हैं, एगो क्वेश्चन नहीं लिखते 2 नंबर नहीं आएगा ना, 10 लिख के आओ। एगो क्वेश्चन देखो, ठीक है, जो क्वेश्चन बचा हुआ उसमें देखो कि कोई एगो के बारे में तुमको तंको पता है, तंका पता है तो नंबर आगे लिखो अपना मन से, ठीक है, नंबर मिलेगा तो उन्हीं लोगों ने। तो अभी घर पे आपको ये चीज प्रैक्टिस करना है कि हर एक क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर आप खुद से बना के लिखिए, खुद से, ठीक है। उसको और बढ़ा के क्या लिख सकते हैं, आगे का 2-3 लाइन आप क्या अपने मन से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये सब चीज आपको घर पे अप्लाई करना है। तो घर पे ये सब चीज को अप्लाई कीजिए और एग्जाम हॉल में अच्छे ढंग से लिखना है, ठीक है। अभी ये मत सोचना कि एग्जाम हॉल में डायरेक्टली लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, घर पे आपको अप्लाई करनी है। तो आप जिस चैनल पे आए हैं, बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों से शेयर करें। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।